गीता में कहा गया है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद भगवान ने ये कहा है कि तुम अच्छा भी कर्म करोगे फिर भी अच्छा ही फल मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से लग रहा है कि ये अच्छा कर्म है, लेकिन क्या वास्तविक में ये अच्छा कर्म है? ये डिपेंड करता है ब्रह्मांड के जो इच्छा है उस पर, जो भगवान की इच्छा है एक्चुअली में उस पर। बचपन में मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे, एक छोटा सा किस्सा बताते थे कि एक आदमी था जो बच्चों को तो टॉफ़ी उफ़ी दे देता था, बुला बुला कर बांटता था, टॉफ़ी कुछ खाने के लिए भी दे देता था। लेकिन वो गरीब आदमी की मदद नहीं करता था और कुछ भी हेल्प नहीं करता था। और वो बोलता था, जब पूछते थे लोग कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, तो वो बोलता था कि इसका एक कर्म जो है कभी खराब किया होगा पूर्व जन्म में या इस जन्म में कभी भी, और जिसका फल भोग रहा है। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट हमारे में आएगा, क्योंकि मैंने इसको जो ये भोग रहा है उसमें हमने इसको मदद किया उससे बचाने के लिए, और उसका फल फिर बैड इम्पैक्ट हमको झेलना पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट को। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप जानते नहीं हो इस ब्रह्मांड के नियम को। शायद ऐसा हो भी सकता है। जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि अमुक ग्रह, जैसे चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठे हों, तो आपको दान करना मना है, आपको फ्री में एजुकेशन देना मना है, साधु को खाना खिलाना भी मना है। क्यों? क्योंकि अगर आप करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। अब क्यों लिखा हुआ है, अगर आप हमसे पूछोगे तो कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे आजमाई हुई हैं, और वो लाल किताब की, और वो सही हमें मिला है वो, मैंने भोगा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ-कुछ चीज़ें मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा-सा, अब जैसे हमारा भी 12th हाउस में चंद्रमा है, मून है, तो मैं भी दान-उन करने में थोड़ा-सा असहज महसूस करता हूँ, मैं जल्दी नहीं करता हूँ। अब ये माइंडसेट में बैठ गया है, चाहे जो कहो, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसा किया है, जब मतलब दिया है किसी को, बहुत बड़ा पैसा तो मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन जब भी दिया है, तो मैंने उसके बैड इम्पैक्ट को झेला है। वो जब आप सोचते हो कि अच्छा कुछ हुआ तो क्यों हुआ, तो लगा कि अरे शायद आपने ऐसे दिया था उसको तो झेला। तो ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेशन ना भी हो, लेकिन जब आप ऐसा चीज़ को एनालिसिस करते हो, समझ में आता है, तो ये चीज़ें आपको लगती है कि नहीं यार, ये हो सकता है कि सच हो। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो कर्म जो है वही आपके हाथ में है, और फल तो आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा करोगे खराब करोगे, फल तो ऊपर वाले को ही देना है। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप चिंता करके भी क्या कर लोगे, जो मिलना है वही मिलेगा। सिंपल बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या कर्म नहीं करेंगे तो फल मिल जाएगा, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो क्या डॉक्टर बन जाऊँगा? तो भाई बिल्कुल बन जाओगे, वो इसलिए बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी सोच ही नहीं आएगी कि नहीं पढ़ना है। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे को देखा है जिससे उम्मीद कुछ नहीं थी लोगों को, गार्जियन को, लेकिन उन्होंने अच्छे किए, बाद में जाके अच्छा किया। धीरे-धीरे आपको मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा कि मैंने कितने लोगों को की कुंडलियों में देखा है। अपना तो मैं करता ही हूँ, लेकिन दूसरे को देखा है। और जब मैं बहुत साल से, मैं जब 15-16 साल की अवस्था में था, तभी से मैं स्टार्ट किया हूँ। वो भी एक इत्तेफ़ाक था, उसका भी कहानी शेयर करेंगे। तो मुझे पता चलता है आज के डेट में कि कुछ प्रारब्ध तो होती ही हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्रारब्ध ही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, और आपको अगर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या कोई भी अपडेट से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करिएगा। हम उसमें अपना व्यू रखेंगे और आपको बताएँगे। नहीं जानते होंगे तो पढ़ के बताएँगे, समझ के बताएँगे, लेकिन बताएँगे ज़रूर।